आसरा करके लाया अंदर जाना चुकना चुक लो। हाँ जी बजुर्गो की नाम है तुहाडा? ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੁੱਠਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। नहीं जी, दो लोगों ने इन्होंने को पकड़ के ना बिठाया था एम्बुलेंस से, और ये खुद जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, अब जाएंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक बार फिर हकीम गुलाम मसूद साबरी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। फ़ोन नंबर 0300 965 अल मखदूम दवाखाना, समनाबाद, फैसलाबाद। जी जैसे आपने ऊपर वीडियो देखी कि जो बुज़ुर्ग को अल्लाह पाक ने शफा दी, ये बंदा 1 साल से जो चारपाई के साथ लगा हुआ था, और तकरीबन 1 महीने से इतनी तकलीफ़ थी, उसको करवट भी नहीं ली जाती थी, ना ही सांस लिया जाता था। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में इंजेक्शन लगा और दवाइयाँ खा, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, मगर ये चारपाई से पाँव भी नहीं उतार सकता था। इसको एम्बुलेंस में लेके आए और मैंने कहा कि आप चला करने की कोशिश करें, मगर नहीं चल पड़ा। उसको उठा के मेरे आस्थाने में लेके आए, ठीक है, और हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया, और अल्लाह पाक ने पहली ही जो ना ट्रीटमेंट पे, पहले ही सेशन पे उसको शफा दी। तो हमने जो चीज़ें इसको दी, मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ, कोई भी हकीम, कोई भी मतलब कोई बलूचिस्तान में है, कोई कहाँ है, तो वो बना ले, अपने मरीज़ों को दे, अल्लाह पाक उसको शफा दे। क्योंकि मसलन हम तो हर इलाके में तो नहीं जा सकते, जो मरीज़ यहाँ आ सकते हैं तो वो यहाँ आ जाए, जो मसलन दूसरे इलाकों में वो बना के इस्तेमाल कर लें। जो हमने चीज़ें दी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जब मरीज़ आया उसको मैंने पानी के साथ ये दवाई खिलाई कि 5 मिनट पहले ये दवाई खाएं, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि दवाई से उसके जिस्म के पट्टे नरम होंगे। उसके पट्टे ऐसे रस्से की तरह हार्ड हुए थे कि हाथ लगाने से भी वो चीखें मार रहा था। तो ये है कि फिर उसको दवाई खिलाई, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया, सेशन किया। हम एक तेल बनाते हैं जो कि कोबरा तिले के नाम से मशहूर है, जो कि तिला है और पूरे पाकिस्तान में हुक्मा हज़रात के पास जाता है तिला, वो जो कि नफ्स की ग्रोथ भी करता है और उसको इस काबिल कर देता है, डेड नफ्स को जो है ना वो शहवत तहमीम पे ले जाता है। वही तिला हम पट्ठों पे, मोरों पे और असाब पे लगाने के लिए देते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें चर्बियाँ डली होती हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की, इसमें जड़ी बूटियाँ ताज़ी होती हैं, ताज़े पानी होते हैं, और दूसरी जड़ी बूटियाँ होती हैं। इससे ये पताल जंतर साथ तेल निकालते हैं। ये जहाँ लगा दिया जाए, घुटने पे, गिटने पे और कमर पे, मोरों पे, L4 S1 का कोई भी मसला हो लगाया जाए, तो वहाँ से सर्कुलेशन, नफ्स के लिए क्या सर्कुलेशन चलानी होती है ताकि वहाँ खून का करंट जाए। तो ये भी जहाँ सर्कुलेशन रुकी होती है, बस लगाने की देर है, वहाँ से जो मुंजमद खून वो जल जाता है, और जो आपके पट्टे जो कमज़ोर हुए थे वो ठीक हो जाते हैं। और जो खाने के लिए दवाई दी है वो भी आपको बताते हैं। खाने के लिए हमने एकोनाइट जो है, जिसको हम कहते हैं बिछनाक हमने कच्चा बिछनाक लिया 3 तोले, और 7 अजवैन लिया 5 तोले। उन दोनों को कूट के मिक्स कर लिया, आधा नीचे रखा, सेंटर में वर्किया रखा, आधा ऊपर डाल के हमने हल्का चूल्हा चला दिया। जब वो सारा जल गया, ठीक है, धुआं सारा ख़त्म हो गया, हमने अपना वर्किया बीच में हासिल कर लिया, ठीक है। ये हमने अमल किए 3 अमल के बाद हमने फिर इसको जो 7 एकोनाइट वो लिया हमने 5 ग्राम, और ये वर्किया लिया 10 ग्राम, और ज़ाफ़रान लिया 10 ग्राम, और इसमें जायफल, जलवत्री, रेग माही और दालचीनी वो हमने 5-5 ग्राम डाल के, और जंजबील इसके वज़न के बराबर, जितना ये वज़न बन गया इसके बराबर जंजबील डाली, और 20 ग्राम हमने अजरक मुदब्बर डाल के हमने ये इसका पाउडर बना लिया। ये आप कैप्सूल दें। गैंठिए का मरीज़ है, पट्ठों जुड़ों का मरीज़ है, आपका मरीज़ ऐसा है जिसको पाँव नीचे नहीं रखा जाता, सांस नहीं लिया जाता, तकलीफ़ इतनी है, मोरों का MI करा के थक गया है, डॉक्टरों से जा थक गया है, उसको ये आप कैप्सूल देना है सिर्फ। पहले ही कैप्सूल से बेहतर होना शुरू हो जाता है।
اور ہفتے کے بعد وہ مریض کہتا ہے میں اب جمپ لگاؤں. یہی مریض میں نے اس کو خود ہی کہا کہ پہلے تو چل بھی نہیں سکتا تھا, 2 بندوں نے اٹھا کے لایا, اور پھر بعد میں خود چل کے ایمبولینس کی طرف گیا. آج صبح اس کا فون آیا کہ ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وہ ویڈیو آتی وہ بھی میں آپ کو ساتھ لگاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں, حکمت میں اللہ پاک نے بہت زبردست رکھا ہوا ہے کام. اگر آپ توجہ دیتے ہیں اور آپ بناتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں جو آپ کے پاس سے ٹھیک نہیں ہو. جیسے میں ماشاءاللہ ماہ رس گولیاں بنائی ہیں جو قوت با کے لیے, بابوں کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے بلا چیز ہے. پہلی گولی سے شہوت اور انتشار آتا ہے, چاہے وہ 90 سال کا بندہ ہے. شوگر کی دوائی بنائی ہے جو کہ پہلی خوراک سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں انسولین چھوڑ دو, ٹھیک ہے. دوسرے دن تیسرے دن مٹھائی کھا کے دیتا ہے, ماشاءاللہ اللہ پاک اس کی شوگر ٹھیک کرتے ہیں. دوبارہ شوگر ہو دوائی فری دیتے ہیں. ایسے بے اولادی کا ہم نے کورس کراتے ہیں, آدھے پیسے پہلے لیتے ہیں, آدھے پیسے اولاد ہونے کے بعد دیتے ہیں. اور فالج کا, کینسر کا, سارے علاج اللہ کا شکر ہے موجود ہے. اللہ پاک آپ سب کو شفا دے اور اللہ پاک آپ سب کے ہاتھ میں شفا پیدا کرے. جنہوں نے یہ دوائی منگانی ہے وہ رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں, 0300 965 5265. ہمارا ادارہ ہے المخدوم دواخانہ, سمنا آباد, فیصل آباد. شکریہ. السلام علیکم.